अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी विटामिन डी से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन, तो टाइम ज़ाया किए बगैर उस इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। हमारी जो विटामिन डी के आइडियल लेवल्स हैं आपके पास ब्लड में, वो 30 to 50 mg/ml होना चाहिए। इनसफिशेंसी का मतलब है कि विटामिन डी बॉडी में कम है, यानी अगर 30 mg/ml से लेवल्स कम आते हैं, इसका मतलब है इनसफिशेंसी है। लेट मी टेल यू, 95% ऑफ द पॉपुलेशन, 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनसफिशिएंट इन विटामिन डी। और डेफिशिएंसी आप कहते हैं जब आपके पास 20 और 19 mg/ml से विटामिन डी के लेवल्स कम आते हैं। एंड आपको स्टैट से बताती चलूँ कि अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। टॉक्सिसिटी आप कहते हैं जब आपके पास विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो 170 mg/ml से ऊपर हो जाएं। टॉक्सिसिटी पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब विटामिन डी आपके पास कमाल के उसके फंक्शंस हैं, बोन्स में भी वो इन्वॉल्व है, आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करती है, आपको एस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर से भी प्रोटेक्ट करता है, ओबेसिटी से प्रोटेक्ट करता है, डायबिटीज़ से प्रोटेक्ट करता है, आपकी जो है स्लीप, उसको आपके पास बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो रेगुलेट करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके पास बहुत सारे रीजंस में हो सकती है, और विटामिन डी की ज़रूरत किन लोगों को ज़्यादा है, मेरे ख्याल से इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की रीज़न एक तो ये हो गई कि आपका जो इंटेक है विटामिन डी का वही प्रॉपर नहीं है, डाइटरी, या आपका सनलाइट को एक्सपोजर ठीक नहीं है। वो लोग जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर विंटर्स का पीरियड बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है, वो लोग जो ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ पर सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, आधा आधा साल जो है वो आपके पास विंटर्स ही जो है वो रहते हैं, उसकी वजह से आधे साल से भी ज़्यादा वो लोग बाहर निकल नहीं पाते, सन को एक्सपोज नहीं हो पाते। विमेन हु ऑब्जर्व पर्दा, बिकॉज सन का जो स्किन को जो है वो एक्सपोजर सनलाइट का नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जिस्म में जो विटामिन डी बनता है वो सनलाइट के एक्सपोजर से बनता है। जो हमारे पास एल्डरली लोग होते हैं, हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ विटामिन डी एक जवान इंसान के, एक 35 से 40 साल की उम्र तक के इंसान के 20 मिनट के एक्सपोजर से सनलाइट पे बनती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 3 टाइम ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए उनको उतना ही सनलाइट बनाने का। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी के रिसेप्टर की जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, और उन लोगों में भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। जितने आप डार्कर स्किन्ड हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी जो स्किन में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो कम रेशो पर होती है, तो उन लोगों में भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि वी आर दी ब्राउन पॉपुलेशन। तो एज़ कम्पेयर टू फेयर स्किन पीपल, हमारी जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो उनसे कम होती है, और रिक्वायरमेंट भी शायद ज़्यादा होती है, तो हमें विटामिन डी की डोजेस का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो लोग ओबीज़ हैं, मोटापे की बीमारी का शिकार हैं, जी हाँ मोटापा एक बीमारी है, तो उनमें भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। डायबिटिक्स में कम होती है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनमें कम होती है, जो एस्थमेटिक्स होते हैं उनमें भी आपके पास कम होती है, और जिनका पित्ता रिमूव हो गया हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूव यानी जिनकी कॉलीसिस्टेक्टमी हुई है, उनमें कम होती है, क्योंकि उनमें बाइल फ्लूइड जो है वो नहीं होता। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और बाइल जो है वो चाहिए होता है उन विटामिन्स को जज़ब और एब्जॉर्ब करके जिस्म को पहुंचाने के लिए जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जब पित्ता ही नहीं होता, बाइल ही नहीं होता, फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि विटामिन डी के फंक्शन के लिए विटामिन K2 भी चाहिए होता है, और क्योंकि K2 भी फैट सॉल्युबल है, तो जिन लोगों में पित्ता नहीं होता उनमें डी और K2 दोनों नहीं होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है विटामिन डी के लिए फंक्शन परफॉर्म करना। ऐसे लोगों ने विटामिन डी और K2 सप्लीमेंट्स तो लेने ही हैं, साथ ही साथ रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स भी लेने हैं, ताकि वो उनके विटामिन डी और K2 को जिस्म में एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा वो सारे लोग जिनको वो डिसऑर्डर्स हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हों, आर्थराइटिस हो, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हों, जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनमें भी आपके पास विटामिन डी की ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट हो जाती है। जो थेराप्यूटिक डोज होती है विटामिन डी की, यानी जो लोग डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं, एस्थमा के लिए ले रहे हैं, जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनको इम्यून डिसऑर्डर्स है, वो डोज़ रेंज कर सकती है 20,000 इंटरनेशनल यूनिट से 50,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली के बीच। जो लोग ओबीज़ हैं और जिनका सनलाइट एक्सपोजर कम है, ये सारी डोजेज़ आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से लेनी है, उनकी आपके पास 10,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है डेली की डोज वो हो सकती है। और ये जिन सारी मैंने कंडीशंस का जिक्र किया है, इसमें यूजुअली आपको 2,000 इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर डोजेज ही चाहिए।
इसके अलावा आपके पास जो रिकमेंडेड डोजेज होती है विटामिन डी की, जो आपको किताबों में मिलेगी, दैट इज़ 600 इंटरनेशनल यूनिट टू 800 इंटरनेशनल यूनिट। मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो डोजेज है जो आपके पास तब दी हुई है ताकि विटामिन डी की कमी से अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो उसको रोकने के लिए आपने कितनी लेनी है। मैं आपको वो डोजेज बता रही हूँ जो आपको एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए लेनी है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन डी को खुराक से पूरा करना हमारे पास बहुत मुश्किल है। अदर देन द कॉड लिवर ऑयल, शायद ही हमारे पास कोई खाना है जिसमें, और सार्डीन्स, वो मछली है, फैटी फिश, अगर आप उसको बोन्स के साथ खाएं, शायद ही हमारे पास कोई ऐसा खाना है जिसमें आपके पास विटामिन डी जो है वो बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद हो। अगर आप 10 से 20 मिनट धूप में बैठते हैं, 20 मिनट अगर आप डेली सनलाइट जो है उसके एक्सपोजर में रहते हैं, तो आपका जिस्म तकरीबन 20,000 से 30,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी बना लेता है। वो सारी कंडीशन जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर आप उन कंडीशन से 2-4 नहीं हैं तो इतनी धूप, दिन के 2 अंडे और 1 हैंडफुल ऑफ नट्स या कॉड लिवर ऑयल का 1 टेबलस्पून काफ़ी है आपकी विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अगर आप यंग नहीं हैं, सेहतमंद नहीं हैं, इतनी धूप नहीं ले रहे हैं, तो उसके अलावा आपको हर हाल में विटामिन डी सप्लीमेंट को अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत है। विटामिन डी सप्लीमेंट की टॉक्सिसिटी से कैसे बचा जाए? वैसे तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की टॉक्सिसिटी रेयर होती है, लेकिन उनमें आपके पास जिस विटामिन की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा कॉमन है वो आपके पास विटामिन डी है। विटामिन डी का काम आपके पास क्या है, अलॉन्ग विद विटामिन के, कि उससे पूरी बॉडी में कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होगी तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को आप हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया आपके पास एब्डोमिनल पेन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन में भी, यूरिनरी कंट्रोल आपके पास लूज़ हो सकता है, आपके पास डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, इन एक्सट्रीम केसेस आपके पास किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले विटामिन डी को हमेशा विटामिन के2 के साथ लें। एक तो उसके फंक्शन के लिए भी प्रॉपर है, क्योंकि विटामिन के2 आपके पास कैल्शियम को ब्लड वेसल्स से निकाल कर बोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि वो कैल्सीफाई ना करे आर्टरीज को, कैल्शियम डिपोजिशन के प्रॉब्लम्स ना करे, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, किडनी में डिपॉजिट ना बनाए। तो जब आप के2 और डी को इकट्ठे लेंगे तो आपके पास विटामिन डी टॉक्सिसिटी के चांसेस तो कम होंगे ही, और अगर आप इसको थेरेप्यूटिक यूजेस के लिए ले रहे हैं तो 1 से 2 महीने बाद इसको डिसकंटिन्यू करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट के मशवरे के साथ लें। अगर विटामिन डी की 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डोज से ऊपर आप डोज ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ना लें, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम होगा। ये भी बॉडी में, याद रखिए कि विटामिन डी आपकी आंतों से 20 टाइम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, उसकी एंट्री ब्लड में बढ़ा देती है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम को कंपैरेटिवली अवॉइड करें। 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो आप डेली लें जब आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। वो आपके पास जो किडनी है उसमें स्टोन्स बनाने का जो ख़तरा है उसको कम करेगा। विटामिन डी अपने साथ जो है सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है उसका मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के साथ साथ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड करें तो बॉडी में विटामिन डी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत कम होंगे। ये तो थी मेरे वादे के मुताबिक आपसे एक वीडियो विटामिन डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह विटामिन डी के बारे में अभी हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, वक्तन फ़ौक्तन हम इसके बारे में और बातें करते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।